अब जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। फिर हम लोग चलते हैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर हम लोग बात को दोहरा रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक एक क्वेश्चन आपको पर्चा उड़ा देंगे। क्वेश्चन को आप खाली अच्छा से पढ़ते रहिए। हम लोगों का टारगेट क्या है इस बार कि अब की बार 470 पार, 470 का लक्ष्य है हमारा। जो लड़का 470 नंबर देगा उस लड़का को 470 या 450 क्रॉस दे देगा, उसको ट्यूशन में बुलाकर 5000 रुपया नगद रूप से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा। फिर बात को दोहरा रहे हैं कि अगर आपको 5000 रुपया हम न दिए तो आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड का वीडियो चला दीजिएगा कि सर जी 450 नंबर हम ला दिए, आप हमको 5000 रुपये का इनाम न दिए, आपको नगद पुरस्कार देंगे। याद रखिएगा। इसलिए आप जी तोड़ मेहनत करना चालू कर दीजिए। जी तोड़ मैथ में 99 नंबर, आपका 95 आएगा तो आपका 5 हड्डी टूट जाएगा। आपको 99 नंबर चाहिए मैथ में, 90 क्रॉस संस्कृत में, 90 क्रॉस साइंस में, 90 क्रॉस हिंदी में, आपका टोटल चीज में 90 क्रॉस। मैथ में केवल 99 चाहिए। आप अब जाकर देखिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस को देखिए। आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिख दिए हैं। आई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 60 और 45 है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो जहाज की ऊंचाई। एक हवाई जहाज बना दिए। जल्दी बताइए, किसी को फोटो बनाने में अगर आपको दिक्कत होगा, अरे भाई फोटो बोल दो। अगर आपको फोटो बनाने में किसी को दिक्कत है तो फोटो बोल दो। क्या बोला है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं ये एगो बाएं एने एगो दाएं कर दिए। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, बाएं एने दाएं, दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण। दो जहाज का अवनमन कोण, दो जहाजों का अवनमन कोण। यहाँ देखिए दो जहाजों का अवनमन कोण। अब लड़का बोलेंगे सर जी अवनमन कोण क्या होता है, आप तो पढ़ाए थे ऊपर होता है तो ऊपरे देंगे। तो दो जहाजों का अवनमन कोण, देखो यहाँ अवनमन कोण ऊपर। यहाँ देखिएगा, नाम पहले लिखवा लीजिए A, देखो B, यहाँ लिखवाइए A B C D। यहाँ देखिएगा ई क्या हो गया, जहाज। करिएगा बहो, जहाज का ठीक बाएं और ठीक दाएं दो हवाई जहाज है। बताइए रे भाई फोटो में कितना दिक्कत हो तो बोल दो। ओकर अवनमन कोण 60 और 45। तो अवनमन कहाँ लिखाता है, ऊपर। अवनमन कहाँ लिखाता है, ऊपर। आप 45 केने लिखाएगा, एने। आ कोनो लड़का कथी कहता है, सुन ना, कोनो लड़का किनारे बा सर जी 60 एने देलक तभी आंसर मिली, आप 45 नहीं देवे के पड़ी, तोरा माथा के आपका गंदा सोच है। आप 60 इधर लिखिए चाहे 60 इधर लिखिए, चाहे आप 45 इधर लिखिए चाहे 60 उधर लिखिए, आंसर पर कोई प्रभाव ना पड़े। बोर्ड बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखे होइएगा कि अवनमन कोण है जब ऊपर 60 तो नीचे 60, जब ऊपर 45 तो नीचे 45। अब कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट है। जल्दी बताओ। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब जिसको बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ई 60 तो 90 से 60 है। एकांतर फेकांतर कुछ ना बोले के, परीक्षा में जाना आंख बंद कर देना। सर जी रट वाले बात हबूत कथी, ई 60 तो ई 60 कितने, ई 45 तो ई 45। तो पूछो ना, एकांतर फेकांतर न रटेंगे, एकांतर फेकांतर नहीं रटेंगे। यहाँ देखो अब क्या बोला है, यदि जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। अरे बात जहाज यहाँ से है ना, एक बीच की दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। बताओ रे भाई फोटो में कितना दिक्कत हो तुमको। अब क्या बोला है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई। तो हवाई जहाज ये ना है हो, तो हम जहाज एने लिख लेते हैं, एने इधर एने H लिख लिए, यही ना हवाई जहाज की ऊंचाई है हो। यहाँ देखेगा बढ़िया से समझना। यहाँ देखो हवाई जहाज की ऊंचाई H मान दिए, तो हम लिख लो माना कि
साफ जवानी मुंह पर अगर क्वेश्चन न रटवा दिए तो बिहार से क्लास पढ़ाना छोड़ देंगे। आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा जितना बुक में पेज हो सब के चिथरा 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 पर्चा 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 उड़ा देंगे। यहाँ देखो तो हवाई जहाज का ऊंचाई जो है तो लिख लेते हैं माना कि जहाज की ऊंचाई, माना कि जहाज की ऊंचाई। बुआ देखो यहाँ जहाज की ऊंचाई बराबर एच, जहाज की ऊंचाई बराबर एच। जहाज की ऊंचाई अब कौन त्रिभुज में तो कोनो त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में तो कोनो में बड़का छोटा के हाथ झंझट। अब कौन त्रिभुज में तो कोनो त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में कोनो त्रिभुज। देखो यहाँ लड़का के मन है कथी त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में, तो चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। यहाँ देखो एबीसी में, यहाँ देखो ना थीटा के सामने नीचा बी। अब नीचा न दले हो तो हम बचपन से 55 तक कथी मानते हैं एक्स। अरे बाप रे बा एक्स। रुको 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 एक्स मान दिए तो ई कथी होगा। यहाँ समझ मार के बात है। चलो ललित बाबू का हाइट है बी से डी 10 मीटर। वो में से जो है मान के चलो अनिकेत का हाइट है 6 मीटर, यानी कि इसमें से यह बंठा रही है 6 मीटर है। अच्छा बोलो आ ललित बाबू बड़का है तो 10 फीट हाइट है, आई 6 फीट। तो बताओ मैं राजा बाबू का हाइट कितना होगा। राजा बाबू का 6 + 10 मान के चलो 6 + 10 10 - 6 ये हमार पूरा हाइट बा 10 मीटर के रस्सी बाटे। रस्सी चलो 10 मीटर के रस्सी है, उसमें से 6 मीटर, उसमें से आधा 6 मीटर काट लिए तो बाकी कितना बच ले 4 मीटर ना बचेगा। तो जब हमारी पूरा दूरी 1 किलोमीटर है, पूरा दूरी और उसमें से आधा के वैल्यू x बा तो बाकी आधा के वैल्यू कैसे निकली x + 10 बरेजा तोड़ देंगे 1 में से x घटेगा 1 में से, इसका मतलब 1 है। समझ में आया कि नहीं छोटबा कि पूरा हम 5 फीट के है और में से 2 फीट हमारे दूसर लड़का हमारा बाटे तो बाकी लड़का कितना होगा 3 फीट। तो तुम x में से 1 क्यों बोला 1 में से x घटेगा 1 में से। अब चलिए आगे देखो सारा काम क्लियर, सारा काम क्लियर। अब चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। यहाँ थीटा के सामने p अब नीचे b, pb में मारो 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 जल्दी थीटा के सामने b p बटा b। यहाँ देखो जल्दी बोलो। जब आज हम नीमन से कला बनाबे छियो हमारे स्टूडेंट ललित बाबू बोला कि सर जी आओ गुपचुप खाए आज जब मन भर खबे देखो ना यहाँ आ गुपचुप है तो का ई ना कि हम 1 बजे आए एकरा अब आई अपन आए 2 बजे कि ना सर जी आज गुपचुप खाए आए करेंगे। सुनो ना आज जाएंगे कला कि बउआ हम 1 बजे पहुंचे जाएंगे कला कि हमरा 2 बजे मुजफ्फरपुर भैंस पकड़ना रहता है। क्या पकड़ना रहता है भैंस पकड़ना, इसीलिए अब मरचाई धरो चाहे जहर खियाओ तोरा खेबे करो बुआ। देखो यहाँ देखो P बटा B, P का नाम क्या है AC, P का नाम AC B का नाम BC B का नाम BC यहाँ देखो ना बड़ा मजा आता है भाई। B का जब पर थीटा 60 AC का वैल्यू H BC देखो ना गर्दा उड़ गया गर्दा उड़ गया tan 60 का वैल्यू √3 H बटा x उतारते चलो देखो ना यहाँ एक लड़का बताओ हमरा h निकालना है, x और h है किसका वैल्यू बाया साइड x √3 में x से गुना करेंगे तो √3x क्या करेंगे n बराबर h। रुको इनमें से x निकालो तो h यहाँ बोलो ई गुना में है तो क्या कर जाएगा भाग में। कौन इक्वेशन पहला। अब चलो रे भाई इन्हें आ जाओ अब बैक यहाँ देखो कौन त्रिभुज में चलेंगे काम त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में बताओ रे भाई ई थीटा के सामने फिर HPA बा आ नीचे B, P और B में tan न तो कट। चलो ललित बाबू बोले है tan न तो कट कला कि आज गलतियों बोलते तो का नीमन कहबी कला कि घुचुक खियो तो आज देखो tan थीटा का फार्मूला P बटा B आ AC बटा CD। अब धर तो मरचाई ठाल के आ तू मरचाई बुआ तू जितना धर तोरा आज हम गुंडी उड़ाइए देबू ना tan आ थीटा के जगह पर क्या है 45 डिग्री। यहाँ देखो AC का वैल्यू AC H CD 1 - x
यहाँ तक चलेगा, गर्दा 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 उड़ गया। 1045 एक, 1045 एक, यहाँ h बटा 1 माइनस एक्स। न समझ में आता तो 1000 रुपया इनाम। अगर कोई लड़का बोल दिया कि सर जी समझ में ना आया तो 1000 इनाम लग ले। ए बोलो, ए यहाँ देखो देखो, अब देखना बहुत लड़का बोलता कथी सर जी समझ में ना आया इनाम लेने के लिए। अरे बाप रे बाप, यहाँ देखा, ए किसको वैल्यू बाया साइड रखेंगे? एक्स को बाया साइड रखेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स से गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स। अब क्या है? एच बाया साइड। अब देखो तो रे भाई, जहाँ एक्स लिखल होगा क्या पुट कर देंगे? एच बटा रूट 3 क्या पुट कर देंगे? ए देखो ना, तो 1 माइनस एच बटा रूट 3 अब बराबर एच। अब यहाँ 90 से लिख दो फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। यहाँ देखो, अब देखो ना भाई, यहाँ देखो ई 1 है ना ही, आई एच जस के 10 ई माइनस होने जाकर क्या बन जाएगा? तो एच बटा रूट 3 प्लस में चला गया। यहाँ देखो बटा में क्या दे देंगे? 1। अब कथी करेंगे? बटा पर के जोड़ तो वही होता। कुछ ऐसा लड़का है जो बटा पर के जोड़ ना आता है ना, वो हमारा कान में प्राइवेट में कह देना, आपका इज्जत भी बचा देंगे और सिखा भी देंगे। देख लो बा, बहुत ऐसा लड़का बा रे भाई, ना आता होगा प्राइवेट में मिले ना घरे आके कि सर जी तका फलना चीज गड़बड़ बा, सिखा देंगे। यहाँ देखो, 1 और रूट 3 का लघुत्तम है रूट 3। 1 से भाग देंगे तो रूट 3 स्टेप में रूट 3 को h से गुना करेंगे, रूट 3h प्लस रूट 3 को रूट 3 से 1 मरतबे 1 को h से गुना करेंगे तो h। देखो ना यहाँ 1 10 के 10। सुनो नहीं, अब बटा में 1 देके क्या करेंगे? कैंचिया गुना। क्या काम करेंगे? कैंचिया गुना। देखो यहाँ तो रूट 3h प्लस h बराबर क्या है? क्या है? रूट 3। अब बताओ एमे हमरा तो h का वैल्यू निकालना है, मैटर फंस गए तो एमे से h क्या निकालेंगे? h क्या निकालेंगे? कॉमन। तो क्या बचेगा? एमे से h बाहर हो गया तो क्या बचेगा? रूट 3। h बाहर हो गया तो क्या बचेगा? 1। तो इधर क्या बचा? रूट 3। अरे भाई यहाँ जगह मिल रहा है, यहाँ बना देते हैं। देखो यहाँ अगला स्टेप, थर्ड स्टेप कथी है? थर्ड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप। यहाँ देखो थर्ड स्टेप में क्या है? तक यहाँ पहले देखो एच एहला निकाल लेते हैं। रूट 3 है, रूट 3 यहाँ समझो, ये गुना में है तो नीचे क्या चलाएगा? भाग में। रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस, मतलब हमारा फाइनल आंसर तो आ गया था, लेकिन बुक में तो ऐसा आंसर नहीं होगा। देखो बुक में ऐसा आंसर है, जल्दी आंसर, हमारा तो फाइनल आंसर तो आ चुका है, लेकिन आपका बुक का आंसर मिलाना है। बुक का आंसर देखो, तो बुक का आंसर मिलाने के लिए काम क्या करेंगे? रूट 3 बटा रूट 3 माइनस प्लस 1 को क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन, जिसको परिमेयकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कहता रहे भाई परिमेयकरण, रूट 3 प्लस में होता माइनस क्या है? माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ देखो h बराबर रूट 3 को देखो ना रूट 3 को क्या कर दिए? रूट 3 माइनस 1 से गुना कर दिए। यहाँ देखो a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा, हम लिखाए थे बहुत बार कि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ए का काम करेगा ई बी और ये का काम करेगा ई बी। यहाँ देखो, अब रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो सिंगल 3 क्या होगा? तो सिंगल 3। और रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? रूट 3। यहाँ देखो, रूट 3 को स्क्वायर क्या होगा? सिंगल 3 क्या होगा? माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब 3 माइनस रूट 3 और 3 में से 1 गया 2। जल्दी आंसर रखो रे भाई। 3 माइनस रूट 3 बटा 2 क्या हो गया? जहाज की ऊंचाई। क्या हो गया? जहाज की ऊंचाई। आंसर आ गया।